कई लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्या सच में जिन्न होते हैं। मैं अगर बताता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, वाकई में जिन्न होते हैं, लेकिन कई लोग जिन्न या भूत पर विश्वास नहीं करते। खैर, मैं आपको एक ऐसी जिन्न कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त विनय के साथ हुई थी। शुभम चार बहुत पक्के दोस्त हैं। मैं, विनय, राकेश और करण। हम दिल्ली के जेजे कॉलोनी में रहते हैं। ये हम दिन की बात है जिस दिन राकेश के घर कोई नहीं था। उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और हम चार दोस्त राकेश के घर में सोने चले गए। अब सब दोस्त मिल गए थे तो इतनी जल्दी जरूरत तो आनी नहीं थी, इसलिए हमने कुछ अलग करने की सोची। हम सब दोस्तों में विनय है जो सबसे बहादुर है और हम दिन हमारे विनय को एक पुराने मकान में जाने के लिए कहा जो कि प्रेतबाधित था। वो मकान टूटा फूटा था और हॉन्टेड था। हमारे मकान की तरफ आज तक कोई नहीं गया था। आसपास के लोग कहते हैं कि मकान में दो बुरी आत्माएं रहती हैं। हमने विनय को कहा कि अगर हिम्मत है तो हमें मकान में जाकर दिखाए। विनय को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और इसलिए वो वहां जाने के लिए तैयार हो गया। विनय करीब 30 मिनट तक हमें मकान के अंदर रहा और जब वहां से बाहर आया तो वो बिना कुछ कहे बिस्तर पर गया और सो गया। हम दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और सोचा कि शायद वो डर गया है। सुबह हुई और विनय के घर वाले आ गए। विनय अभी भी सोया हुआ था, लेकिन हम तीनों दोस्त उसके घर से चले गए। विनय की मां ने उपयोग उठा से वो चुपचाप उठा और जब वो तैयार हो बदले की टेबल पर आया तो विनय की मां ने देखा कि उसे आंखों में काजल लगा हुआ था। विनय की मां ने पूछा कि ये काजल क्यों लगाया है तो उसे कहा यूं ही लगा है। खाने की टेबल पर आकर विनय ने देखा कि पराठे बने हुए जो कि बहुत पसंद है, और लेकिन विनय ने अपनी मां को आवाज लगाई और कहा का इस्तेमाल आमलेट खाना है। ये सुनकर विनय की मां के होश उड़ गए क्योंकि वो शाकाहारी और विनय को और से सशक्त नफरत है। विनय की मां ने डांटा और कहा कि ये क्या बन रहे हो का इस्तेमाल किया। विनय ने खाना छोड़ दिया और वो घर से चला गया। जब विनय अपने दोस्तों से मिला तो बहुत अजीब तरह पेश आ रहा था। वो कभी किसी आदमी की आवाज में बात करता तो कभी औरत की आवाज में। ये देखकर विनय के सभी दोस्त थोड़ा घबरा गए थे, इसलिए राकेश ने जाकर रात की पूरी बात विनय की मां को बता दी। अब रात हो चुकी थी लेकिन विनय घर नहीं आया। रात के करीब 10 बजे जब विनय घर आया तो शराब पीकर आया, जबकि विनय ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगा था। विनय ने घर जाकर पहले आदमी की आवाज में अपनी मां को कहा, सुनो, मुझे आज मटन कोरमा खाना है। फिर उसे औरत की आवाज में कहा, मटन कोरमा नहीं, मुझे भिंडी की सब्जी खाना है। बस यही नहीं, विनय कभी आदमी की हरकत करता था और कभी औरत की। विनय की मां ने देखा न था, पुराने बाबा को घर ले आई और फिर पूजा शुरू कर दी। वो समझ गई थी कि विनय के अंदर जिन्न या कोई बुरी आत्मा आ गई है। पंडित जी ने जब विनय को ठीक से देखा तो वो समझ गए कि विनय के अंदर एक नहीं दो जिन्न की आत्मा है, एक आदमी और एक औरत की। विनय जिस पुराने मकान में गया था वह पति पत्नी रहते थे, जिन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन लड़की के भाई को इस शादी से ऐतराज था और इसलिए उसे दोनों को जिंदा जला दिया था। तब से उन पति पत्नी की आत्मा उस मकान में भगती थी, लेकिन जब विनय उस मकान में गया तो दो आत्माएं विनय के हिस्से में प्रवेश कर गई। जो पति की आत्मा थी वो अपने पति के भाई से बदला लेना चाहता था, लेकिन हमारी तिथि का उपयोग करें। बस इसलिए विनय कभी औरत की आवाज निकलाता था तो कभी मर्द की। विनय की मां ने पूजा करवा तब जाकर विनय का हिस्सा उन दोनों की आत्माओं से मुक्त हो सका, वरना अगर डर हो जाती तो विनय से कुछ ऐसा हो जाता जो कभी नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, इस संसार में अगर देखता है तो जिन्न या भूत जैसी चीज भी होती है, लेकिन वो आम इंसान को परेशान नहीं करता। मगर हम उन्हें परेशान या कुदरत के विपरीत जाकर उन्हें चैलेंज करेंगे तो ऐसी नहीं हो सकती है। इसलिए कुदरत की बनाई किसी भी चीज को चुनौती मत करे, उसका गलत परिणाम भी हो सकता है। ये जिन्न स्टोरी हमने इसीलिए लिखी है ताकि आप सावधान रहे और भूलकर भी कुदरत के खिलाफ न जाए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले धमाकेदार वीडियो में।